ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 5 अगस्त 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है, अर्थात ईमानदार वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, विश्व की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद ना हो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? उत्तर है, तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण तो कहला नहीं सकते। तो जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं है, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। कईयों का ऐसा बोल होता है, कई लोग ऐसा बोलते थे साकार में भी। तो बाबा ने कहा वो क्या है, शूद्र ठहरे, और शूद्र कभी देवता बन ही नहीं सकते। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेज निकलती रहती है। पाठशालाएं तो बहुत चाहिए ना। एक तो यह पाठशाला है जिसमें बाप रहते हैं, जिसका नाम रखा है मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा, और उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ। कहते ना भागीरथी ब्रह्मा को कहते हैं। यह तो कोई भी समझ सकते हैं कि इसमें बाप प्रवेश करते हैं। यह तो तुम बच्चे ही, बाबा कहते, तुम बच्चे ही समझते हो। और कोई ना रचता को जानते हैं और ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है। किनका परिचय देना है? बाप का, कि बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी यह ब्रांचेज खुल रही है, ये बताना है। कोई ना कोई से तो खुलवाते हैं ना, ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझें कि बरोबर बेहद का बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापन हो रही है। विश्व में शांति के राज्य की व आदि सनातन देवी देवता धर्म की, उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी यह ब्रांचेज खुल रही है। ऐसा बताना है कि भगवान ने इसका उद्घाटन कर दिया है, जैसे कि बैंक की ब्रांचेज खुलती जाती है। बाप को भी आकर के बाप को नॉलेज देना है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है। ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, ये ज्ञान किसी में नहीं है, एक उनमें ही है, और वही आकर के दे रहे हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान और रचयिता रचना का ज्ञान, इसलिए उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में, मना शिव बाबा में रूहानी ज्ञान है जो आकर रूहों को, आत्माओं को देते हैं, समझाते हैं। हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है ना। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। जैसा संस्कार होता है, जैसा कर्म होता है, उस आधार पे आत्मा को ये टाइटल मिल जाते हैं एक प्रकार से। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने के लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। किनको? जो वर्षा लेते हैं उन बच्चों को, है ना। वहां के लिए तो वर्षा ले रहे हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं मैं आया हूं नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्य के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूं। ठीक है, पहले क्या थे हम? पहले हम शूद्र थे, अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली
ब्राह्मण बने हैं। हाँ, श्रेष्ठता को, पवित्रता को, सात्विकता, शुद्धता को अभी क्या किया है, धारण किया है। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर की क्या है, पापों का बोझा सिर पर है ना, उसे क्या करना है? उस पापों का बोझा को उतारना है। पाप कब से शुरू होते हैं? कब से शुरू होते हैं? द्वापर से, है ना। 63 जन्मों का पाप है। बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो। कितने वर्ष के लिए? 2500 वर्ष के लिए। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हैं। कब से? द्वापर से। जहां पाप होता है वहां दुख ही होगा। पाप कौन से हैं वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो, कितने तुम पतित बन गए हो। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। कहते भी है ना, हे प्रभु जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। तो बाबा समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं उनके ही, किसने लिए हैं? देव सनातन धर्म की आत्माओं ने और प्रजापिता ब्रह्मा ने। तो उनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। किसके? टोटल पूरे 84 जन्म ब्रह्मा लेते हैं। बाबा बहुत जन्म किसको कहते बच्चे? 84 जन्मों को। 84 से ज्यादा जन्म हो ही नहीं सकता। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? किसी ने सुनाई है? बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट कही है। कौन सी कथा सुनते हैं? सत्यनारायण की कथा। राम सीता बनने की कथा तो सुनाई ही नहीं है। उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप, यह लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में ये राधे कृष्ण हैं। महाराजकुमारी, जिनको महाराजकुमार और महाराजकुमारी, यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। ठीक है, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का मंदिर है, ब्रह्मा देवता नमः कहते हैं ना। फिर कहते शिव परमात्मा नमः। तो वह तो अलग हो गया, अलग हुआ ना। ब्रह्मा देवता नमः अलग हो गया, और शिव वो तो परमात्मा नमः कहते हैं। देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। तो बाबा समझाते हैं पहले तो जिसको भी बुलाया है, उद्घाटन जिनसे कराना है, उनको ये समझाना है कि विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है, नींव लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना। यह सतयुग के मालिक थे। तो मनुष्य को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है। उनको बाबा कहते हैं अच्छे से समझाओ, जिसको गेस्ट के रूप में उद्घाटन के लिए बुलाया है। अथवा ईश्वरी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी तो है नहीं। यूनिवर्स माना सारी विश्व हो गई, और सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं, जहाँ सब जगह एक ही टीचर है, बेहद का बाप, और वही एक ही पढ़ाई पढ़ी जा रही है ना, ये खोलते हैं। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं।
इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर के सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात और कहाँ यह सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, यह तो बाप का ही काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देते और देखो गवर्नमेंट खुद रखती है। यह तो तुमको समझाना है ना, कि वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। तुमको समझाना है। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। इनका ब्रह्मा नाम तब पड़ा है जब परमात्मा बाप ने आकर के इनको अपना रथ बनाया, माध्यम बनाया। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से? उनके बाप का नाम क्या है? किसी को पता नहीं। ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना। अब देवताओं का बाप कौन होगा? जरूर परमात्मा ही होगा। वह है रचयिता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, और ब्रह्मा का जो पिता है वो भी शिव बाबा है। वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। ठीक है, प्रवेश कर माने ब्रह्मा के बारे में भी तुमको बताता हूँ ना कि ये सृष्टि का पिता है। अपने बारे में तो मैं बताता ही हूँ, लेकिन इनकी पहचान भी तुमको देता हूँ कि कौन सी आत्मा है। तो बच्चों को समझाना है यह ईश्वरीय म्यूजियम है। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है कि हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, यह अक्षर तो गीता के ही हैं। भगवान एक ही ज्ञान का सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो ना सके, वह पतित दुनिया में आ ना सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। बाबा कहते कृष्ण तो इतना प्योर सतयुग का पहला राजकुमार है, प्रिंस है, वो इस गंदी पतित दुनिया में वो नहीं आ सकता। कौन आएंगे? बाबा कहते मैं आता हूँ क्योंकि मैं तो पतित पावन हूँ। अब मुझे तुम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवानोवाच अक्षर जरूर कहना है, भगवानोवाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है। निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। तो यह समझाना है भगवानोवाच काम महाशत्रु है और इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना, तो यह भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स है और हर सेंटर्स में टीचर्स पढ़ाने वाले मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को, टीचर्स को रखते हैं। हाँ, इसलिए कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने के लिए। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठकर क्लास चलाओ। तो ऐसे ट्रायल कराकर उनको बिठा के चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमाए। एक एक टीचर को तो 10-20 सेंटर स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं और आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कि कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट, ऐसे ईमानदार कोई विरले रहते हैं। ऑनेस्ट उनको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह भान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते चलो ज्ञान नहीं समझा सकते तो सेवाएं तो बहुत है ना, स्थूल सेवा भी है। ऐसे अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूँ, ये ना, यह बर्तन कैसे मांजूँ, झाड़ू पोछा कैसे करूँ, कपड़े कैसे धोऊँ, ये भी तो सेवा होती है ना सेंटर पे। तो ऐसा मैं कैसे करूँ, हमको दर्द होगा।
थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं हैं। औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा, सामने वाले लिखे, बाबा फलानी ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। तो जो सर्विस उसने की है, उस सर्विस का सबूत तो मिलना चाहिए ना। सबूत किसको कह रहे हैं बाबा? उस योग्य बन जाना, बना देना। एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा, हमारे पीछे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं। हमने बहुत आप समान बनाए हैं। हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे। फिर क्या? सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर त्रेता में क्या हुए? क्षत्रिय वर्ण के हुए। फिर द्वापर में वैश्य वर्ण के, और कलयुग में शूद्र, और संगम में ब्राह्मण। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ठीक है, अब ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझना चाहिए। कहाँ से आए ब्रह्मा? बाबा ने आकर के क्या किया? ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, उस तन में प्रवेश किया, उनका नाम ब्रह्मा रखा, जो आदि आत्मा थी। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा देकर देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवास तो लिख दिया अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता ही नहीं। एक ही अर्जुन को ज्ञान दिया क्या? अर्जुन माना ज्ञान को अर्जन करने वाले। तो बाबा कहते तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। पहला अर्जुन ब्रह्मा, और उसके बाद हम सभी बच्चे ज्ञान को अर्जन करने वाले अर्जुन है ना। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं और ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, तो फिर वो देवता कैसे बनेंगे? बनेंगे तो ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा को तुमने कैसे और किस द्वारा कहा? शिव बाबा ने तुमको कैसे और किस द्वारा कहा कि मुझे याद करो? किसके द्वारा कहा? ब्रह्मा के द्वारा ही तो कहा ना। प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा ना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा बीच में है। ब्राह्मण बनने की बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे, ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? बाबा कहते ब्रह्मा को भी क्या कहना है? बाबा है ना, साकार पिता है ना। ब्राह्मण अपने को नहीं समझते है ना, अपने को ब्राह्मण नहीं समझते, गोया शूद्र हैं। शूद्र से फुट से देवता बने यह मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बिगर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की तो कोई दरकार नहीं। ठीक है, मूंझना नहीं है। बहुत गहरी बात है, बाबा कहते इसको ध्यान में रखना है। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो, बाप को तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही परमपिता परमात्मा ही पतित पावन है। फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा तो युक्ति बताते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं। अब इतना समझाकर बाबा फिर क्या कहते हैं? बच्चे अगर करते ही नहीं ना तो कहते हैं अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, हम तो पैगाम देकर जाते हैं। और कोई भी रीति से पावन होना तो नहीं है। कैसे होंगे पावन? बाबा की याद से। जब भी फुर्सत मिले सर्विस करो। समय तो बहुत मिलता है, हर एक के पास समय है ना, हर एक के पास। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाबा से। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को
नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, ठीक है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकते, है ना। कोई चीज पदार्थ खींच रहा है, लगाव है, लालच है अगर उसमें, तो वो न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं हैं तो आसक्तियों का रूप है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है ना। इच्छा का रॉयल रूप क्या है? अच्छा लगना। तो बाबा कहते यह भी क्या है? सूक्ष्म आसक्ति, एक प्रकार का लगाव ही है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल का जो सुख के साधन है वो आकर्षित तो नहीं करते, साधना में विघ्न तो नहीं डालते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे भी अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। तो अभी स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। सारी दुनिया इस मेरे मेरे के झमेले में तो फंसी हुई है ना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी विशेषताएं, मेरा गुण, मेरे संस्कार, तो ये बहुत बड़ा झमेला है। और जो इन झमेलों में फंसेंगे वो क्या होंगे? वो विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। तो उसे छोड़कर अनेक मेरे को क्या करो, एक मेरा बाबा में। बाबा ने कई बार कहा एक बाबा में समा दो, है ना। पूरा बाबा मेरा और पूरा विश्व मेरा अपना परिवार, ठीक है, मैं बाबा का। तभी क्या करेंगे? विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।